पूरे यूट्यूब पे आजकल दुबई वायरल लच्छा पराठा स्मैश बर्गर की हाइप हुई हुई है। सोचा हम भी ट्राई करते हैं और लगे हाथों आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू भी देती हूँ, क्योंकि मेरा काम आपको सिर्फ रेसिपी सिखाना नहीं है बल्कि वो कैसी बनी है, उसका टेस्ट कैसा है ये बताना भी है। फिर मुझे इसका पाकिस्तानी वर्जन बनाना पड़ा जो कि बहुत ही आउट क्लास बना। तो दुबई वालों, दुबई का लच्छा पराठा स्मैश बर्गर तो खा लिया ना, एक बार पाकिस्तानी वर्जन भी खा के देखें, अपना वाला भूल जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर इसी स्टाइल के बर्गर की डिमांड करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, खाने शाने व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे काम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि वक्त भी बचे और मेहनत भी। तो सबसे पहले आटा गूंद के रख देते हैं क्योंकि इसे हमें रेस्ट पे रखना है। तो इसके लिए लिया है मैंने 1.5 कप मैदा। इसे छान लेंगे और फिर इसमें 2 पिंच नमक डालेंगे जो कि पिंक सॉल्ट डाला है। 1 टीस्पून पिसी हुई शक्कर डालेंगे और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। आप इसमें नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं लेकिन सिर्फ घी ही डालिएगा, तेल नहीं डालिएगा। अमूमन लोग इसको बिल्कुल सादा ही गूंदते हैं, मगर क्योंकि ये काफ़ी देर हल्की आंच के ऊपर कुक होता है और मुझे डर है कि ये हार्ड हो जाएगा, च्यू नहीं हो सकेगा, इस वजह से मैं इसमें घी डाल रही हूँ ताकि इसकी परतें भी अलग हो सके और ये नरम और खस्ता बने। और पहले इसे अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे नरम सा डो गूंद के और फिर उसको हमें रखना है 25 से 30 मिनट के लिए रेस्ट के ऊपर। क्योंकि जितना हम इसे रेस्ट देते जाएंगे हर स्टेप के ऊपर, उतने ही इसके पराठे जो हैं वो सॉफ्ट और लच्छेदार बनेंगे। उम्मीद तो यही है, क्योंकि हम प्रोफेशनली नहीं बना रहे। जो ओरिजिनल प्रोफेशनली बनते हैं वो सारा दिन में हज़ारों बनाते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथों पर ये चीज़ सेट हो चुकी होती है। बाजार जैसे लच्छेदार और फ्लफ़ी पराठे बनाने के लिए हमें जुगाड़ करनी पड़ेगी, वो हम पाकिस्तानी वर्जन में सीखेंगे। 30 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख दिया है और अब हम तैयारी कर लेते हैं बर्गर पैटी की, जिससे हम स्मैश बर्गर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने कीमा लिया है चिकन का तकरीबन 300 ग्राम। तमाम चीज़ों को एक बार हम चॉपर में चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएँ और बाइंड हो जाएँ। आधा टीस्पून नमक डाला है, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, और ब्लैक पेपर डालेंगे ½ टीस्पून। इसमें सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर जाता है स्मैश बर्गर में, लेकिन हम थोड़ा अपने मुताबिक बनाएंगे। तो थोड़ा स्पाइस के लिए मैंने लाल मिर्चें डाली हैं और लहसुन अदरक डाला है गोश्त के से। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा बाइंड हो गया है, इसकी वजह से ये जल्दी कुक होगा। तो क्योंकि इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ गोश्त ही है और इसको कुक होना है, इस वजह से इसको मैंने बारीक पीस लिया और इसे गूंद लूँगी, बहुत अच्छे तरीके से गूंद लूँगी ताकि सब चीज़ें एक जान जाए। और 15 से 20 मिनट के लिए इसे भी रेस्ट पे रख देंगे। और अब तैयार कर लेते हैं स्मैश बर्गर का सॉस। इसके लिए ½ कप मेयोनीज़ ले रही हूँ। हेल्दी वर्जन के लिए ले रही हूँ मैं ऑलिव ऑयल वाली, आप सिंपल वाली भी ले सकती हैं। अब इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून केचप जाएगा। 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाल रही हूँ, ये मेरा बाहर का है और कंसनट्रेटेड है। आपके पास जो हो वो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हैं। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, और पाकिस्तान की शान पिंक सॉल्ट डालेंगे 1 चुटकी। अब यहाँ मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून ऐड किया है, बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के लिए। इससे खट्टा सा हल्का सा फ्लेवर आता है जो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आपके पास नहीं है आप स्किप भी कर सकती हैं। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, इसे साइड पे रख दीजिए बना के। और अब आटे को हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट तक खूब अच्छे तरीके से मसल के गूंद लेना है, जिसकी वजह से ये खूब इलास्टिक हो जाएगा। अब इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसके 3 पेड़े बनाऊंगी, यानी 1.5 कप मैदे में 3 पराठे बनेंगे। बिल्कुल सही इसका ये अंदाज़ा है। तो बस अब एक पेड़े को उठाएंगे और उसको रोल करेंगे और पेड़ा बना के इसको रखते जाएंगे। इसको भी हमें रेस्ट देना है 10 से 15 मिनट का, लेकिन इसके ऊपर ब्रश कर दीजिएगा ऑयल या घी। लेकिन आप घी सिर्फ अंदर डालिएगा और बाहर आप ऑयल से काम चला सकते हैं। अब पराठों के अंदर लगाने के लिए हमें स्लरी तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने आपको जो अभी देसी घी बनाना सिखाया है मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है और उसमें 1.5 टेबलस्पून मैदा डाल के स्लरी तैयार की है। आप ऑयल से भी बना सकती हैं और सिंपल घी से भी। 10-15 मिनट के बाद एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे, हाथ से इस तरीके से फैलाएंगे। इसमें आपको बेलन नहीं चलाना, लेकिन अगर आप चाहें तो खुश्की लगा के बेलन से भी बड़ा कर सकती हैं। और इसे आपको बिल्कुल बारीक और जितना बड़ा कर सकती हैं उतना बेलना है। फिर इस तरीके से कटर की मदद से बारीक बारीक कटिंग कर लीजिएगा और जो स्लरी बनाई थी हमने वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा, बस इतनी अप्लाई कीजिएगा जिससे ये कोट हो जाए। और फिर इस तरीके से हाथों की मदद से इसको गैदर कर लेंगे और गैदर करके इसकी एक पतली सी पट्टी बना के और उस पट्टी को हमें इस तरह से स्ट्रेच करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से ये सारा काम होगा। इसको स्ट्रेच करती जाइए कि ये पूरी पट्टी जो है पतली हो जाए और फिर दोनों साइडों से इस तरह रोल करते हुए लाके एक के ऊपर एक रख के पेड़ा बना लीजिए। आप पूरी एक पट्टी भी बना के रोल करके इसको पेड़ा बना सकती हैं, कोई इशू नहीं है।
इसे भी हमें 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देना होगा। तीनों पेड़ों को मैं इसी तरह से रोल करके और इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। तेल इसके अंदर पहले से ही पड़ा हुआ है, इसे तेल के अंदर ही होना चाहिए। इसकी वजह से ये परतें जो हैं इसकी बिल्कुल अलग अलग बनेंगी और ये इंशाल्लाह ताला फ्लफ़ी सा बनेगा। उम्मीद तो यही है। तो बस अब इसे हाथ से ज़रा सा फैलाएंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा, इसे मोटा ही रखिएगा क्योंकि हमें इसे बीच में से कट करना है और इसके अंदर फिलिंग करनी है। तो अब कोई भी लोहे का तवा ले लीजिए, उसको उस पर तेल डाल लीजिए या घी डाल लीजिए और उस पर पराठे रखते जाइए। तवा गरम करने के बाद आंच हल्की कर दीजिए और 7 से 8 मिनट तक ये पराठे जो हैं ये इस पर कुक होंगे, उलट पुलट करते हुए। अब यहाँ ग्रिल पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और उसके बाद आंच इसकी हल्की कर दी थी, इसे ग्रीस कर लिया है और बर्गर पैटी का मिक्सर जो है वो एक कबाब के जितना उठाया है और इस तरह की कोई भी स्टील का आपके पास बर्तन हो उससे इसको प्रेस करिए, थोड़ी देर प्रेस करके रखिए और उसके बाद इसको स्मैश कर लीजिए क्योंकि ये है स्मैश बर्गर। तो यहाँ पे 2 की गुंजाइश है, मैं 2 बर्गर पैटी जो है वो स्मैश करके बना रही हूँ। अब इसे भी हल्की आंच पे कुक करने के लिए रख देंगे। ये भी तकरीबन 7 से 8 मिनट में कुक होगा क्योंकि ये प्योर गोश्त है। अब यहाँ पे 2-2.5 मिनट के बाद मैं इसकी साइड जो है वो टर्न कर दूँगी और साइड टर्न करने के बाद इसके ऊपर हम तेल अप्लाई करेंगे। आप घी भी लगा सकते हैं और तेल भी, मैं तो पूरा काम देसी घी में कर रही हूँ। कबाब चेक कर लीजिए, अगर एक साइड से सिक चुका है तो इसकी साइड पलट दीजिए और क्योंकि ये गोश्त का है इसलिए इसको ज़रा पतला ही बनाया जाता है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो जाए। कबाब को और पराठों को साथ साथ देखती जाइएगा। पराठे यहाँ पे तकरीबन हमारे तैयार हो चुके हैं और ये बस इसका लास्ट सिकाई हो रही है। यहाँ पे ये एक साइड जब तैयार हो गई है कबाब की तो मैं इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख दूँगी। चीज़ स्लाइस रखने के बाद इसे 3 से 4 मिनट मज़ीद कुक करना है ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए और कबाब अच्छी तरह से सिक जाए। ये आखिरी कबाब मैं तल रही हूँ और इस पर जो घी बचा है उसके ऊपर ये मैं बारीक सी स्लाइस करके प्याज रख दूँगी क्योंकि हमें कैरमलाइज सी अनियन भी चाहिए इसके ऊपर। तो जनाब सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। इस तरीके से हम स्मैश करेंगे पराठे को भी और फिर उसके बाद सेंटर में से इसको कट कर लेंगे। बहुत एहतियात से कीजिएगा। सेंटर में से कट करने के बाद जो इसका हमने सॉस बनाया था वो एक साइड पे अप्लाई करेंगे, अच्छे से अमाउंट में अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसमें बर्गर पैटी रखेंगे जो हमने स्मैश बर्गर बनाया है और उसके ऊपर कैरमलाइज प्याज और लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे पिकल्ड कुकुम्बर। इसकी रेसिपी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके ऊपर सॉस डालेंगे और ये हमारा दुबई वायरल लच्छा पराठा स्मैश बर्गर बिल्कुल तैयार है। खाने में ये कैसा लग रहा था ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। तो अब यहाँ पे बना रही हूँ पाकिस्तानी स्टाइल लच्छा पराठा पैटी बर्गर। इसकी पैटी में जस्ट मैंने आधा कप ब्रेड क्रम्स ऐड किए थे और उसमें थोड़े से मसाले बढ़ा लिए थे जो डालें और उन्हें अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी मोटी मोटी बर्गर पैटी बना के 7 से 8 मिनट मैंने इन्हें तेल में फ्राई कर लिया था। और जब ये फ्राई हो गई थी तो इसके ऊपर मैंने ये चीज़ स्लाइस रख के ढक के पकने के लिए रख दिया था कि ये अंदर तक से पक जाए। अब इसकी वजह से ये बहुत ही जूसी बनी थी जो कि स्मैश बर्गर नहीं था क्योंकि वो जस्ट गोश्त था। अब लच्छे पराठों को मज़ीद खस्ता और च्यूबल बनाने के लिए मैंने उसी डो में जो मैंने पिछले पराठों का बनाया है उसमें सिर्फ ½ टी स्पून ईस्ट का इजाफा किया है। ईस्ट की वजह से ये फ्लफ़ी हो जाएगा डो और इसके पराठे जो हैं बहुत ही खस्ता और च्यूबल बनेंगे, बहुत इजी डाइजेस्ट भी होंगे और इजीली आपसे चबाए भी जाएंगे। जबकि वो हमारा डो जो था बहुत ही मेहनत करने के बावजूद च्यूबल नहीं था, बच्चों के लिए भी खाना मुश्किल होता और बड़ों के लिए भी। तो इस वजह से मुझे ये पाकिस्तानी वर्जन क्रिएट करना पड़ा। बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ इसको मैंने बिल्कुल पिज़्ज़ा डो की तरह ईस्ट डाल के प्रूफ करने के लिए रखा था। आधा घंटे तो वैसे भी रखेंगे और बाकी सारा प्रोसीजर हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। लेकिन इस कदर मज़ेदार पराठे बने थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी फैमिली ने जब ये खाया था तो कह रहे थे काश दुबई वाले ये वाले पराठे खाएं तो वो अपने वाले पराठे भूल जाएंगे। आप शक्ल देख के मुझे ज़रा बताइएगा कि आपको इन पराठों में और जो आपने दुबई वाले पराठे अभी देखे हैं उनमें क्या फ़र्क लग रहा है, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो अब इसे भी हम कट कर लेंगे बीच में से और दुबई वाले पराठे की तरह इसमें भी हम पहले सॉस लगाएंगे और सॉस अच्छी तरीके से पूरे पराठे पे अप्लाई कर देंगे और दोनों साइडों पे साथ के साथ ही अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद बर्गर पैटी जो बनाई है मैंने इस पे मैं डबल रख रही हूँ क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के लिए है तो ये बहुत ही स्पेशल बन रही है। और इसका जो असल ट्विस्ट है जो इसको मज़ेदार और जूसी करेगा एक्चुअली वो है टमाटर। तो जी जनाब, इसमें मैंने मोटे मोटे स्लाइस टमाटर के रखे हैं और जब आप इसे टेस्ट करेंगी तो आपके मुंह से बेसाख्ता निकलेगा कि असल लच्छा पराठा स्मैश बर्गर तो ये है। तो अब बताओ दुबई वालों, तुम्हारा लच्छा पराठा स्मैश बर्गर ज़्यादा मज़ेदार है या मेरा पाकिस्तानी वर्जन? मेरी माने तो अब आप भी बिल्कुल ऐसे ही स्मैश बर्गर की डिमांड कीजिएगा। मुझे बताना नहीं भूलिएगा कि आपको कौन सा वाला वर्जन ज़्यादा पसंद आया है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।